एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए 10-15 हज़ार का किस्तों पर, 2-3 किस्तें दे दीजिए, रेगुलरली स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। अगर 650 700 हो जाएगा। पहली सी है करेक्टर। जब भी बैंक वाला कोई भी आपका प्रपोजल देखना चाहता है, वो आपका करेक्टर देखना चाहता है। करेक्टर मीन मैन बिहाइंड द शो। फ्रेंड्स, जैसे अभी ज्योतिमाला ने एक छोटा सा इशू छोड़ के गई हैं, उन्होंने एक डिस्कस किया था कि 5C के बारे में। मैं बताना चाहूँगा हमारे यंगर जनरेशन या जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन या जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक में कुछ प्रोजेक्ट देने के, प्रपोजल देने के लिए, आपका होमवर्क करके जाना चाहिए। होमवर्क क्या है? ये हमारा, मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं बैंकर में रहा हूँ ऑलरेडी, तो हमने ये वहीं से निकाला है। ये कहीं किताबों में लिखा नहीं है। ये कोई हमारे CA साहब मेरे साथ जो भी कर रहे हैं एंकरिंग, ये भी इन्होंने भी कोई निकाला नहीं, ये हमने निकाला प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। 5C हैं, इस पे काम करके जाना है दोस्तों। सबकी के प्लेटफॉर्म से मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, जो इस पे होमवर्क करके जाएगा, बैंक उसका 99.9% प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगा। 1% ये होता है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या है वो 5C, ज़रा नोट कर लेंगे जो इच्छुक हैं। पहली सी है करेक्टर। जब भी बैंक वाला कोई भी आपका प्रपोजल देखना चाहता है, वो आपका करेक्टर देखना चाहता है। करेक्टर मीन मैन बिहाइंड द शो। टेक्नोलॉजी ने इसको बदल दिया है। पहले हम देखते थे वो आदमी पैसे वाला है, उसके पास एसेट्स हैं कि नहीं है। आज की डेट में ये हो गया है सिबिल। तो सिबिल स्कोर जो आपका करेक्टर है, यू शुड बी ए गुड पे मास्टर। तो गुड पे मास्टर में एटलीस्ट आपका 900 के स्कोर होते हैं, उसमें 700 होना चाहिए मिनिमम। नहीं है तो ठीक कर लो। ठीक हमारे हाथ में आजकल हो सकता है बड़े आराम से। कैसे हो सकता है ये भी रास्ता बता देते हैं आपको। एक छोटा सा मोबाइल ले लीजिए 10-15 हज़ार का किस्तों पर, 2-3 किस्तें दे दीजिए, रेगुलरली स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। अगर 650 700 हो जाएगा। छोटा सा मोबाइल ले लीजिए, 7,000 का ले लो। यार मोबाइल तो आजकल सब दे रहे हैं उधार। और 3 किस्तें रेगुलरली दे दो, 4। उसमें क्या होगा कि आपका जो है स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हिस्ट्री जो बनी हुई थी वो बनी रहेगी। औरंगजेब आया था, बाबर की लड़ाई करने आया था, पानीपत की, बनी हुई हिस्ट्री सब जानते हैं। हिस्ट्री है, लेकिन स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। और ध्यान रखो कि आपका कोई अकाउंट से चेक बाउंस ना हो। जो आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन कुछ दी हैं या चेक बाउंस आपने कुछ दिया हुआ है, PDC दिया हुआ है जैसे होम लोन के लिए, पर्सनल, वो बाउंस नहीं होना चाहिए। ये इंश्योर करना है। अगर ये नहीं इंश्योर किया फिर स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। तो पहली सी है आपका करेक्टर। दूसरा है कैपिटल। जैसे मैंने अभी बताया था CM युवा स्कीम में 10% आपको डालना है। अगर आपके पास 10% इकट्ठा हो गया आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का, मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 15 लाख रुपए, बेकरी लगाना चाहते हो, 15 लाख की अच्छी बेकरी लग जाती है आज की डेट में। हम इस बिज़नेस की तरफ जा ही नहीं रहे। दुनिया भर के कैश सेल है, रोज़ की 15-20 हज़ार की सेल है, हम लोग उसमें जाते ही नहीं है। ये जो बेकरी बिजनेस है, आटा चक्की, ऑर्गेनिक, ये दोनों आज की डेट में छोटी इन्वेस्टमेंट, बढ़िया प्रोजेक्ट, कैश सेल, कोई उधारी नहीं, पैसा फंस ही नहीं सकता। आप ऐसे भागेंगे उड़ेंगे एकदम, इतनी कैश सेल है। अब प्रभात चले गए कुशवाहा साहब, प्रभात नमकीन 25 करोड़ की टर्नओवर है। कम है खाने की चीज़, FMCG गुड्स है ना, FMCG गुड में आओ। आटा चक्की, ऑर्गेनिक, और ये आपका बेकरी, और तीसरा है मस्टर्ड ऑयल। ये काम हमारे होने चाहिए। ये कैश रिच है। इसके अंदर भी है, जैसे 15 लाख का अगर प्रोजेक्ट आपका है तो आपको जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है PMEG में सिर्फ 75,000 रुपये देना है, 75,000। 75 का इंतजाम कर लो भाई, कैपिटल मांग लो। रिलेटिव, फ्रेंड्स, बहुत सारे, अपने इकट्ठी सेविंग करके 75,000 में आपका लग सकता है 5%। और हमारे समाज को तो 5% देना है भाई। सेमी अर्बन में हो तो 25% की सब्सिडी मिल जाएगी। क्या चाहिए? और 4.25 लाख रुपये तो आपको दे दिया गवर्नमेंट ने, 75 आपने डाल दिया, बाकी लोन मिल जाएगा। नहीं सब्सिडी लेनी है तो आ जाओ फिर मुद्रा के अंदर, मुद्रा में आ जाओ। मुद्रा के अंदर भी आपको 10 लाख तरुण के अंदर आराम से मिल सकता है इसके अंदर। और 10+1 में जो मुद्रा 1 में, इसमें तरुण प्लस में भी आ सकता है। तो जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो। जो यूपी वाले हैं
वो सीएम युवा प्रोग्राम में 5 लाख का प्रोजेक्ट दे के अपनी बेकरी खोल लो, अपनी आटा चक्की लगा लो, कर सकते हैं। सिटी में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा, वहीं लगाना पड़ेगा, डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए। तो ये जो है कैपिटल। तीसरा है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स जो काम करना चाहते हो उसकी छोटी मोटी ट्रेनिंग ले लो, 15 दिन की, 3 वीक की, सीख लो, उसका ABC पार्ट सीख लो। वो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बैंक वाला मांगता है कि एक्सपीरियंस इन द लाइन ऑफ बिजनेस है कि नहीं है। नहीं है तो वही उसको भी कहीं जवाब लिखना पड़ेगा कि इसको आता ही नहीं काम, तो हमारा पैसा डूब ना जाए, तो उसको लिखना पड़ता है 2 लाइन्स। तो कोर कॉम्पिटेंसी। चौथा है कंप्लायंसेस। आज की डेट में जब से ये टेक्नोलॉजी बढ़ी है, डिजिटल प्रोसेस आया है, अब कंप्लायंस बढ़ गई हैं। कंप्लायंस क्या है? जो भी काम करना चाहते हो ऑथोराइज एरिया के अंदर ही खुलेगा। शॉप इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन का एक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है, सर्टिफिकेट मांगेगा वो। MSME के अंदर उद्योग रजिस्ट्रेशन करना है, मांगेगा सर्टिफिकेट आपसे। सब्सिडी तभी मिलेगी जब SME नंबर होगा। खाने के आइटम है, FSSAI रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, बिना उसके ले नहीं सकते आप। तो ये जो कंप्लायंसेस हैं ये बहुत ज़रूरी है। इन कंप्लायंसेस को 1 by 1 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन नहीं भी है, येट टू अप्लाई लिख दो, लेकिन ले लो, 2 महीने के अंदर अंदर इसको कर लो पूरा। 5वीं C बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बैंक उठा के आपका प्रपोजल डिक्लाइन भी कर सकता है, वो है कैपेसिटी टू रीपे। कैपेसिटी टू रीपे, आपका प्रोजेक्ट जो है वो इतना सफिशिएंट कैश जनरेशन होना चाहिए कि आप बैंक की EMI और इंटरेस्ट जो है वो दे सको। अगर आप बैंक का इंटरेस्ट या EMI नहीं दे पा रहे तो बैंक अपना पैसा क्यों लगाए? तो ये इंश्योर करना है जब भी हम DPR कोई दें बैंक के अंदर, उसके अंदर DSCR कवरेज रेशो 1.5 टाइम से 2 टाइम हो जाए। 1.5 टाइम से 2 टाइम का मतलब कि अगर आपने कोई 15 लाख का प्रोजेक्ट था, इसके अंदर 4 लाख निकल गया, 11 लाख में से 3 लाख की CC, 8 लाख का टर्म लोन हो गया, 8 लाख की EMI जाएगी, 3 लाख का वर्किंग कैपिटल का इंटरेस्ट जाएगा। तो दोनों चीज़ें जो हैं आपको रीपे करनी ऑब्लिगेशन है। तो मान लीजिए 8 लाख की EMI अगर आपको 8 या 9 हज़ार रुपये आती है और इंटरेस्ट आपको 2,000 आता है, तो 10,000 की आपको ऑब्लिगेशन है। ये आपने बिजनेस से देना है, पैसे पास से नहीं देना है। तो कैश फ्लो आपका 1.5 से 2 टाइम होना चाहिए। अगर 10 है तो 15,000 रुपये महीने का आपके पास कैश होगा तो ही जस्टिफाइड है ये, अदरवाइज प्रपोजल आपका डिक्लाइन कर देगा बैंक। तो ये ध्यान रखो, कैपेसिटी टू रीपे जो है कहाँ से पकड़ा जाएगा? DSCR रेशो। आपकी DSCR रेशो DPR के अंदर 1.5 टाइम से 2 टाइम से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये मैनेजर की एजुकेशन आपको दे दी हमने। 5 C जो करके जाए, लक्ष्मण रेखा है ये, इसको पार करना तभी बैंक में जाना अगर ये काम हुआ है। अगर ये 5 C पे काम नहीं हुआ तो ज़रा वेट कर लेना, सपना साकार करना, थोड़ा इस पर वर्क कर लेना। DPR में कोई दिक्कत रहे तो नंबर हमारा है ही, 11 बजे के बाद और 6 बजे से पहले आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर मेरी DPR में ये आ रहा है, बनवाओ आप, हम हैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए। सबके, हाँ जी हाँ, सबकी के प्लेटफॉर्म से हम यही चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम लोग जो हैं एंट्रप्रेन्योर में आ जाएं। 8826895147। एक और मैं यहाँ रिफ्लेक्शन करना चाहूँगा कि हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी लेडीज़ जो हैं, आज की डेट में जैसे जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, बच्चे पालने सबकी बस की बात नहीं है। तो 2 साल के बाद वो क्रच कह देते हैं खोलने के लिए। तो क्या हमारे समाज के लोग क्रच नहीं खोल सकते? क्या प्ले स्कूल नहीं खोल सकते? और ये बड़ा साफ़ सुथरा बिजनेस है। प्ले स्कूल कितनी जगह चाहिए? हार्डली 500-700 हज़ार स्क्वायर फीट का एक अच्छा लेके ऑफिस बनाकर 2 टीचर रखो, हार्डली 4 से 3 लाख रुपए भी नहीं लगता, और लेकिन उसकी कमाई बहुत है। किसी भी अच्छे एरिया में अगर आपने प्ले स्कूल खोला तो एक माता पिता बड़े आराम से 5 से 6 हज़ार रुपये दे देता है एक बच्चे का। आपको सिर्फ 4 घंटे बच्चों को बैठाना उठाना करना है, सिखाना है, खिलौने ABC यही करना है। बड़ा साफ़ सुथरा बिजनेस है और सोसाइटी में आपका नाम होता है।
तो ऐसे प्रपोजल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। जरूरी थोड़ी हमें उसमें बिजनेस में मरना है, इसमें आ जाओ ना, यहाँ टीचर बनो। ग्रेजुएट तो हैं ही, हमारे बच्चे बहुत हो गए हैं। कौन कौन ग्रेजुएट ज़रा हाथ खड़ा करेंगे? हाँ तो खोलो ये स्कूल, खोलो स्कूल। नेताओं के नज़दीक रहोगे आप, क्योंकि आपका लोकल कॉन्टैक्ट बहुत बन जाता है। साफ़ सुथरा काम है, कमांड करो, टीचर पढ़ाएंगे, आपने सिर्फ इंफ्रा क्रिएट करना है। बच्चों के टॉयज़ होंगे, अच्छा कलरफुल जो आपके वो होंगे, साफ़ सफाई होनी चाहिए, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए। तो बच्चे जो है इसमें भी बड़ा काम हो रहा है आज की डेट में। ये जनरल कैंडिडेट सारे ऐसे स्कूल खोले जा रहे हैं, हमारे बच्चे आते ही नहीं बीच में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये स्कीम जो है PMEGP में कवर है, सब्सिडी भी है। अगर ये 6-7 लाख का प्रोजेक्ट होता तो इसमें भी बड़ा अच्छा वायबल है आप लोगों के लिए। नेवर डाइंग पैसे आते रहेंगे इसमें।